अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ स्पेशल चटनी के साथ बग़ैर तेल के। आज हम बनाएंगे कराची स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही फेमस मोमोज़ की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको मोमोज़ बनाने की रेसिपी बताऊंगी। ये इतनी आसान है कि बच्चे भी बना लें। तो बहुत ही मज़े की चटनी इसकी बनके तैयार होती है। स्टेप बाय स्टेप आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैदा लेंगे। 2 कप मैदा ले रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ बिल्कुल लेवल करके 2 कप मैंने मैदा ले लिया। और अब इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन 1 चम्मच कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर देंगे। नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। 1/4 चम्मच नमक मैंने डाला है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करूँगी। तो आटे में नमक ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद पानी से हमने इसका एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करना है। तो यहाँ जो डो हम बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो, इस चीज़ का आपने ख़याल रखना है। तो 1 कप मैंने यहाँ पर पानी लिया था, लेकिन यहाँ पर 3/4 कप पानी इसमें लगा है। आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं आटे को अच्छी तरह से गूंद गई हूँ। और इसके बाद हम इसे स्टे देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट का। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी ऊपर से लगा दिया है। तो चलिए अब इसे कवर कर देते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा पानी बच गया है। 1 कप मैंने पानी लिया था, अब मैंने इसे कवर कर दिया है। तो चलिए अब हम जल्दी से चटनी भी इसकी बना के तैयार कर लेते हैं, जो कि मोमोज़ के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं। सूखी लाल मिर्चें ली हैं 10 से 12 अदद। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये चटनी थोड़ी सी तीखी ज़्यादा मज़े की लगती है। तो मैंने यहाँ देखिए दोनों चीज़ों को पीस लिया है। ये देखें, बिल्कुल मैंने फ़ाइन प्यूरी नहीं बनाई है। मिर्चें इसमें थोड़ी थोड़ी सी नज़र भी आ गई हैं। अब हमने यहाँ पर लेना है 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का। इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 चम्मच भर के। लहसुन का जो फ्लेवर है इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हमने लहसुन का कलर चेंज नहीं करना है, वरना इसकी जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने पेस्ट बना कर रखा था टमाटर लाल मिर्च का, ये इसमें डालेंगे। और चटनी को अच्छी तरह से हमने पकाना है। बस यहाँ पर हमने चटनी को इतना भी नहीं पकाना है कि टमाटर के जो जूसेस हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इस चटनी में मैंने पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी। नमक डाल दिया हस्ब ज़रूरत। पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए कलर के लिए, तीखी नहीं होती, इससे बस ज़रा चटनी का जो कलर है वो दिखने में अच्छा लगेगा। मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिर्चें डालने से कलर इतना अच्छा आ चुका है। 2 टेबल स्पून भर के टोमेटो केचप इसमें डालेंगे। मैंने यहाँ पर चिली गार्लिक केचप का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर बन जाएगा चटनी का हमारी। अब यहाँ पर कुछ सॉसेस हमने इसमें शामिल करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं विनेगर डाल गई हूँ तकरीबन 1 चम्मच। सोया सॉस भी 1 चम्मच इसमें डालना है। बस ये 2 सॉसेस इसमें जाएंगे। मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन सी ये चटनी इंशाल्लाह ताला इसकी बनके तैयार होगी, जो कि मोमोज़ के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये चटनी देखिए रेडी हो चुकी है बनके। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो देखा कितनी आसान सी मज़ेदार सी चटनी है, जो कि बहुत ही लजीज लगती है मोमोज़ के साथ में। तो अब हम इसे साइड पे रखेंगे। तो चलिए अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोमोज़ की फिलिंग बनाने के लिए चिकन लेंगे हम। तो यहाँ चिकन का कीमा मैंने लिया है। तकरीबन 250 से 300 ग्राम के करीब आपने चिकन का कीमा लेना है। अब इसमें कुछ सब्ज़ियाँ डालेंगे। तो जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो वही ले सकते हैं। मैंने बंद गोभी लिए, प्याज लिए, 3 हरी मिर्चें लिए काट के। सब्ज़ियों को आपने बिल्कुल बारीक चॉप करके ही लेना है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसके साथ ही सोया सॉस इसमें डालेंगे 1 चम्मच। नींबू का रस जाएगा इसमें, 1 चम्मच नींबू का रस डालना है। नमक हस्ब ज़रूरत शामिल करना है। पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच।
मसाले इसमें काफ़ी कम जाते हैं। चिकन का अपना फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। पिसा हुआ ज़ीरा इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें 1/4 चम्मच। इसके साथ ही आधी गड्डी हरा धनिया कटा हुआ इसमें शामिल कर दिया। अब हाथ की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। तो यहाँ देखिए मैंने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। तो चलिए हम देख लेते हैं, 20 से 25 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर आटा भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हमने करना क्या है, छोटे छोटे से इसके पेड़े बनाने हैं, क्योंकि मोमोज़ बनाने के लिए हमने छोटे छोटे से पेड़े इस तरह से पहले बना के रेडी कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से बनाएंगे। तो ये काम मैं पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे मोमोज़ के पेड़े बनके तैयार हो चुके हैं। अब एक एक करके हम इन्हें बेलते जाएंगे। तो यहाँ पर आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं चपाती पतली, बस उतना ही हमने इसे बेलना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बेल के पहले दिखा देती हूँ कि कितनी आपने इसकी थिकनेस रखनी है रोटी की। ये देखें, तो बस इस तरीके से हम इन्हें बेलते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से जिस तरह से हम पतली सी चपाती बनाते हैं ना, इस तरह से आपने पहले बेल के रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सब बेल लिए हैं और अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मोमोज़ की शेप देंगे। वैसे तो मोमोज़ बहुत सारी शेप में बनाए जाते हैं, डिफरेंट शेप्स इनकी बनाई जाती हैं। तो मैं आसान सी आपको 2-3 शेप्स बताऊंगी। आपने करना क्या है, पानी लेना है एक बाउल में और इसे कॉर्नर्स पर पानी लगा लेंगे ताकि ये आसानी से बंद हो जाएं किनारे इसके। अब शेप आप किस तरह से देंगे, आपने इस तरह से उठाना है इसे और इस तरीके से इसमें बल देते जाना है। ये देखें, इस तरीके से आप करते जाएंगे तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छा सा बन जाएगा, क्योंकि मोमोज़ में जो ज़्यादातर डिज़ाइन होता है वो इसी तरह का होता है। तो जो भी शेप आपको आसान लगे बनाना, उस तरीके से आप इन्हें शेप दे सकते हैं। ये देखें, तो ये मैंने आपको एक बनाकर दिखाया है। मैं आपको भी 2-3 और बना के दिखाऊंगी ताकि प्रॉपर आपको पता चल सके कि किस तरीके से हमने इन्हें शेप देनी है। ये देखें, ये बहुत ही बेहतरीन सा एक मोमो हमारा बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसी तरीके से एक और आपको बता रही हूँ। ये देखें, इस तरह से फिलिंग डालेंगे खूब सारी इसमें। तो यहाँ जो मैं मोमोज़ बना रही हूँ ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं, आप चाहें तो छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आपके 25 से 30 बन के ये तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इनकी शेप देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनकी शेप दे दी है और बहुत ही मिनटों में ये काम हो जाता है बनाने में, इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हमने क्या करना है, एक खुले मुंह के बर्तन में पानी को बॉईल करना है। आपने कोई भी स्ट्रेनर जाली वाला जो भी हो आपके पास वो आप ले लें। सबसे पहले हमने इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने ब्रश की मदद से ऑयल से इसे ग्रीस किया और अब हम इसमें एक एक करके सारे मोमो डाल देंगे। मोमोज़ बनाने की ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, हेल्दी भी है। तो यहाँ पर अब मैं इसे ऊपर से भी ऑयल लगाऊंगी ब्रश की मदद से। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऊपर से लगा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। ढककर हमने तकरीबन 30 मिनट तक पकाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर 30 मिनट तक हमने अच्छी तरह से इन्हें स्टीम करना है। तो यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह देखें, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे मोमोज़ बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखें, पहले देखिए मैंने आपको जब डाल के दिखाया था उससे थोड़े साइज़ में ये बड़े लग रहे हैं दिखने में। बहुत अच्छी तरह से ये स्टीम हो गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी तोड़कर भी अंदर से। तो चलिए पहले हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। बच्चों के, बड़ों के, सबके फेवरेट होते हैं। बहुत ही हेल्दी, मज़े के होते हैं। स्पेशली इस चटनी के साथ ये बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी अंदर से फिलिंग इसकी। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से ये बनके तैयार हुए हैं। इनका जो जायका है वो बहुत ही उम्दा बनता है।
और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, इंजॉय करें शाम की चाय अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।